नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री गुरुपाद सरकार में। तो आज हम जानेंगे माता सती का तप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन तुम्हारे साथ में दक्ष के यहाँ गया तो सती को दक्ष के साथ देखा। दक्ष के प्रणाम करने पर उसने भी लोक लीला का अनुसरण कर भक्ति पूर्वक मुझे और तुम्हें प्रणाम किया। हमने शिव को पति रूप में वर्ण करने का उसे आशीर्वाद दिया। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार कुमारोच्च सुंदर लीला को करती हुई वह जगत माता दक्ष पुत्री के रूप में कुमार अवस्था को पार कर रही थी। किंचित युवावस्थिका को प्राप्त सती अत्यंत तेज व शोभा से संपन्न होकर संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष सती के यौवन आरंभ का अनुभव कर उसके विवाह के विषय में सोचने लगे कि सती का विवाह शिव के साथ किस प्रकार संपन्न हो। सती भी शिव में पूर्ण रूप से अनुरक्त थी, अतः पिता की इच्छा समझ के अपनी माँ के पास गई और शिव को प्राप्त करने हेतु तप करने की आज्ञा मांगी। आज्ञा पाकर वे तप में लीन हो गई। नाना विधि से व्रत उपवास करती हुई वे एकाग्रचित्त होकर सामन्यस्थ हो गई। वे भगवान शिव के ध्यान में इस प्रकार लीन हो गई कि पूर्ण सिद्ध अवस्था को पहुंच गई। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मा सावित्री के साथ विष्णु लक्ष्मी के साथ महादेव के निकट पहुंचे एवं नाना विधि स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति कर अंत में उत्तम भक्ति वाले विष्णु सहित में शिव जी के आगे खड़ा हो गया। इस प्रकार हम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और यथा योग्य सत्कार करने आने का कारण पूछा। हे देवर्षि नारद, शिवजी के इस प्रकार आश्वस्त करने पर हमने विनीत भाव से निवेदन किया कि हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ आपके लिए ही आए हैं। षष्ठी चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक होते हैं। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे साथ हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाएंगे, कुछ आपके द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे, आपके पुत्र के हाथों भी मारे जाएंगे, कुछ ऐसे असुर भी होंगे। अतः हे वृषध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हे प्रभु, अब आपका आदेश है कि मैं सृष्टि की रचना करूं। विष्णु षष्ठी का पालन करें और आप स्वयं संहार के प्रति होकर प्रकट हुए। आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। अतः आप ऐसी पत्नी को ग्रहण करें जो लौकिक कार्य में तत्पर रहे। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री स्वयं मेरी सहधर्मिणी है, उसी भांति आप अपनी सहचारी प्राण बदलवा को ग्रहण करें। तब शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, मैं सदैव तपस्यारत निर्लिप्त विरक्त योगी रूप अपनी आत्मा में ही स्मरण करने वाला हूँ। मैं कामना रहित विकारों से शून्य आमंगल वेशधारी हूँ। मुझे कामनी से क्या प्रयोजन। मैं सत्य कहता हूँ कि विवाह के प्रति मेरी कोई भी रुचि नहीं है। फिर भी तुम्हारे वचन की मर्यादा हेतु तुम्हारे निवेदन को एक शर्त के साथ स्वीकार करता हूँ। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्व ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, वह मेरी पत्नी हो सकती है। शिव की बात सुनकर और श्री हरि मन ही मन प्रसन्न हुए और प्रकट रूप से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने जैसी शर्त रखी है उसके अनुरूप नारी का वर्णन मैं आपसे करता हूँ। सदाशिव की पत्नी उमा जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है। सरस्वती और लक्ष्मी के दो रूप धारण करके जगत के कल्याण करने में आ चुकी हैं। अब वे तीसरे रूप में प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, लोकहित हुई है। लोकहित करने वाली देवी शिवा दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई है। उनका नाम है सती। आप कृपया करके उनका वर्ण करें। वे कठोर तप कर रही हैं, आप उन्हें वरदान देकर अनुग्रहित करें। हे नारद, मेरे और विष्णु के निवेदन को महाप्रभु शिव ने स्वीकार कर लिया और हम दोनों अपने अपने लोक को लौट गए। उधर प्रभु शंकर ने सती के पास जाकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया एवं वर मांगने को कहा। इस प्रकार सती बोली, प्रभु जगतपति, आप मेरे पिता से कहकर वैवाहिक विधि से मेरा वरण करें। शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर शंकर जी ब्रह्मा के पास पधारे और ब्रह्मा से कहा कि हे विधाता, आप दक्ष के घर जाकर दक्ष से सती के विवाह के विषय में कहें। ब्रह्मा जी ने दक्ष से शंकर जी के प्रस्ताव का निवेदन किया। सुनकर दक्ष अति प्रसन्न हुए और सती को विधि विधान पूर्वक महेश्वर को सौंप दिया। इस प्रकार प्रसन्न वदन सती शिव सहित कैलाश को पधारी। ओम नमः शिवाय।